नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज है 20 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो 20 अक्टूबर का एग्ज़ाम है उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और कंप्यूटर के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन की बात करें तो एटली सरकार जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे के द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था जो भारत में कब आया था, मार्च 1946 में। तो प्रश्न आया था कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है। राजस्थान की बात करें तो कौन सा स्थल स्थित है, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल है, लोथल। जबकि हरियाणा में कौन सा है, राखीगढ़। तो प्रश्न आया था राजस्थान से, तो राजस्थान में कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा। अगले प्रश्न की बात करें तो सौरव गांगुली ने फरवरी 2022 में किसके साथ मिलकर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी। तो सौरव गांगुली जी जो है किसके साथ मिले थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ में। और ये जो तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव कहाँ पर रखी गई, जयपुर में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, 2011 की जनगणना में साक्षरता दर। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो इनके परिणामों से पता चला कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर कितनी है, 74.04। अब 74.04 महिला और पुरुषों की दोनों की मिलाकर है। पुरुषों की बात करें तो कितनी है, 82.14%। जबकि महिलाओं की बात करें तो कितनी है, 65.46%। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो दोनों का डिफरेंस कितना है, लगभग 17%। तो 2011 की जनगणना में पुरुषों का साक्षरता दर 82.14, महिलाओं का 65.46, दोनों की बात करें तो 74.04 और दोनों का अंतर कितना है, 17%। अगला प्रश्न है ओणम को किसकी वापसी कहा जाता है। तो ओणम को किसकी वापसी कहा जाता है, किंवदंती के अनुसार ओणम राजा राक्षस महाबली की वापसी का जश्न मनाता है और सभी उत्सव उनके स्वागत के लिए तैयार होते हैं। तो ओणम को किसकी वापसी कहा जाता है, राक्षस राजा महाबली की वापसी। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कंप्यूटर का है, कोई ईमेल अगर भेजता है तो वो किस में जाता है। मान लो हमको कोई ईमेल भेजता है तो किस में जाता है, इनबॉक्स में। अगला प्रश्न है जो आज के दिन पूछा गया, संविधान में हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया गया। तो भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे देश के दो आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। वैसे अगर हमारे देश की बात करें तो बहुत सारे नाम हैं, इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, आर्यव्रत भी है। तो ये सब किसके नाम हैं, हमारे देश के। लेकिन संविधान की बात करें तो संविधान में दो ही नाम हैं, इंडिया और भारत। अगला प्रश्न है दक्ष योजना कब शुरू हुई। तो दक्ष योजना कब शुरू हुई थी, 7 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न है जो आया था शॉर्टकट की से। तो MS वर्ड की शॉर्टकट की हम यहाँ पर बता देते हैं। कंट्रोल+ में A किस काम के लिए आता है, डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल+ में B कोई अगर टेक्स्ट है तो उसको बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल+ में C कॉपी करने के लिए। कंट्रोल+ में X कट करने के लिए। और कंट्रोल+ में V किस काम आता है, पेस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, 2023 में नई मुद्रा कौन सी बैंक जारी कर रही है। तो सूत्र ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया है कि डिजिटल रुपया अगले वित्त वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। रिजर्व बैंक द्वारा विकसित डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन सभी तरह के लेन देन का पता लगाने में सक्षम होगा। तो 2023 में नई मुद्रा कौन सी बैंक जारी कर रही है, केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न है करंट टैब को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल+ में W का प्रयोग किया जाता है करंट टैब को बंद करने के लिए। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1951 से 1956 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, कृषि पर।
अगले प्रश्न की बात करें तो के शैलजा किस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर है। के शैलजा की बात करें तो किस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर थी, केरल की। अगला प्रश्न है किस राजा के दरबार में चित्रकला का उस्ताद मंसूर था। तो उस्ताद मंसूर को मंसूर के नाम से भी जाना जाता था, जो मुगल दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल बादशाह जहांगीर ने उसे संरक्षण प्रदान किया था। तो प्रश्न आया था किस राजा के दरबार में चित्रकला का उस्ताद मंसूर था। तो किस राजा के दरबार में था, जहांगीर के दरबार में। अगले प्रश्न की बात करें तो 2016 में कौन से नोटों को बैन कर दिया। तो 500 और 1000 के नोटों को कब बैन किया था, 2016 में। 500 की जगह पर तो दूसरा 500 का नोट चला दिया, लेकिन 1000 के नोट को पूरी तरीके से बैन करके कौन सा नोट चलाया गया, 2000 का। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध की बात करें तो चौसा की लड़ाई मुगल हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया, और ये कब लड़ा था, 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया। तो चौसा के युद्ध की बात करें तो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया, और कब लड़ा गया था, 1539 में। इसमें जो है शेरशाह की जीत हुई थी, जबकि हुमायूं की क्या हुई थी, हार। अगला प्रश्न है ईमेल में क्या क्या होता है। ईमेल की बात करें तो ईमेल में 3 चीज़ होती है। पहला तो होता है यूज़र नेम, बीच में होता है @ और लास्ट में क्या होता है, डोमेन। तीनों की बात करें तो यूज़र नेम और डोमेन दोनों किससे जुड़े रहते हैं, @ से। मान लो यहाँ पर मैं आपको एक ईमेल लिख के देता हूँ xyz@email.com। तो xyz तो क्या हो जाएगा, यूज़र नेम, और .com email.com क्या हो जाएगा, डोमेन नेम, जबकि दोनों किससे जुड़े हैं, @ से। अगले प्रश्न की बात करें तो जनगणना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर में होती है। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो जनगणना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कालिदास सम्मान 2021 किसे दिया गया। तो मूर्तिकला 2021 के लिए पुरस्कार श्री बलदेव वाघमारे, जो कि कहाँ के हैं, बैतूल मध्य प्रदेश की कृति बाल भारत को प्राप्त हुआ। तो कालिदास सम्मान 2021 किसे दिया गया, श्री बलदेव वाघमारे को। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो किसकी थी, लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, मणिपुर का लोक नृत्य। तो मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा है, मणिपुरी नृत्य। पूर्वोत्तर के मणिपुर क्षेत्र में आया शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। तो प्रश्न था मणिपुर का लोक नृत्य, तो कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य। अगला प्रश्न है कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका Ctrl+ में C। अगला प्रश्न है डिजिटल ऐप किसने लॉन्च किया। डिजिटल ऐप की बात करें तो संसद ने एक नया डिजिटल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम डिजिटल संसद ऐप है। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, रेल बजट को आम बजट में विलय कब हुआ। तो 21 सितंबर 2016 को इसकी मंजूरी दी गई, और 1 फरवरी 2017 को संयुक्त बजट प्रस्तुत किया। तो रेल बजट को आम बजट में विलय कब हुआ, 21 सितंबर 2016 को मंजूरी दी गई, और बजट को कब प्रस्तुत किया, 1 फरवरी 2017 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करें तो टेबल में रो को जोड़ने की शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है। Ctrl+ में Shift+ में प्लस का जो साइन होता है, इनको अगर तीनों को एक साथ दबाएंगे तो कंट्रोल में रो ऐड हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 तोपों की। अगले प्रश्न की बात करें तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।